चाहती हूँ कि मासी इस महल से जाए, इसलिए आपके हुक्म के हिसाब से मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसे भेजने की तैयारी करो। याद रहे, इस महल में तुम दोबारा कदम नहीं रख सकती। रिमझिम का आखिरी फैसला। बारिश की हल्की बूंदें महल की खिड़कियों से टकरा रही थीं। पूरे महल में तनाव का माहौल था। हाजी साहब गुस्से में अपने कमरे से बाहर आए और ऊंची आवाज में बोले, इस महल में वही रहेगा जो मेरे नियम मानेगा। सभी नौकर डरकर सिर झुका चुके थे। तभी रिमझिम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। हाजी साहब, मैंने फैसला कर लिया है, रिमझिम ने कहा। हाजी साहब ने गुस्से से पूछा, कैसा फैसला? रिमझिम ने मासी का हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं चाहती कि मासी इस महल से जाएं। उन्होंने हमेशा इस घर को संभाला है, सबका ख्याल रखा है। अगर उन्हें जाना पड़ेगा तो मैं भी यहां नहीं रहूंगी। ये सुनते ही पूरा महल सन्न रह गया। मासी रोते हुए बोली, नहीं बेटी, मेरी वजह से अपना घर मत छोड़ो। लेकिन रिमझिम मुस्कुराई। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, अपनों से बनता है। हाजी साहब का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने नौकरों की तरफ देखकर कहा, इसे भेजने की तैयारी करो, और याद रहे, आज के बाद रिमझिम इस महल में दोबारा कदम नहीं रखेगी। रिमझिम ने भारी दिल से अपनी आखिरी बार उस महल को देखा जहां उसने बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी, रुक जाइए रिमझिम। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर हाजी साहब का बेटा आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर रिमझिम इस घर से जाएगी तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगा, आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा। हाजी साहब हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उनके फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। महल का माहौल बदल चुका था और अब एक नया तूफान